खैबर पख्तूनख्वा में फिर दहशतगर्दी हंगू के इलाके दोआबा में पुलिस काफिले पर हमला। काफिले को सड़क किनारे नस्ब IED से निशाना बनाया गया। धमाके के बाद फायरिंग शुरू की गई। SHO इमरानुद्दीन और 2 एहलकार जख्मी हुए हैं। SP इन्वेस्टिगेशन समत DSP टल मुजाहिद भी काफिले में मौजूद थे। पुलिस और हमलावरों के दरमियान फायरिंग का तबादला जारी। मजीद नफरी तलब कर ली गई। पेशावर में CTD की इमारत में बारूदी मवाद फटने से धमाके। बिलाल नामी एहलकार शहीद, 2 एहलकार जख्मी हो गए। शहीद एहलकार की नमाज जनाजा सरकारी एजाज के साथ पुलिस लाइन्स में अदा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी, आला पुलिस हुकाम की शिरकत। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक इमारत में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी। मालखाने में रखा बारूदी मवाद फटा। धमाकों से इमारत का अकबी हिस्सा मुनहदिम। कई गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन इकदामात जारी रहेंगे। अफगान तालिबान के झूठे बयानात से हक़ाइक़ नहीं बदलेंगे। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ का अफगान तालिबान के गुमराह कुन बयान पर ट्वीट। कहा, अफगान तालिबान भारतीय प्रॉक्सीज़ के जरिए दहशतगर्दी में मुलविस है। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम अफगान तालिबान रजीम की भारतीय पुष्टपनाही से आगाह है। ख़वातीन, बच्चों और अक़लियतों पर जबर अफगान तालिबान का असल चेहरा है। तालिबान 4 बरस बाद भी आलमी वादे पूरे नहीं कर सके। पाक अफगान मुज़ाकरात से पहले इसाक डार का भी तुर्किया जाने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसाक डार पाक अफगान मुज़ाकरात की अगली निशस्त से कबल इस्तांबुल में मौजूद होंगे। पाक अफगान मुज़ाकरात का अगला दौर 6 नवंबर को होगा। इसाक डार तुर्क वज़ीर ख़ारजा की दावत पर तुर्किया का दौरा करेंगे। इसाक डार गज़ा अमन मनसूबे पर 8 वज़ीर ख़ारजा के अहम इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करेंगे। अवामी खिदमत, तेज़ रफ्तार तरक्की और शफाफ गवर्नेंसी मुस्लिम लीग नून का असल एजेंडा है। पंजाब का अमन बहाल, जुराइम की शरह में नुमाया कमी आ गई। वज़ीर आला मरीम नवाज की साहिवाल डिवीजन के अरकान कौमी असम्बली से गुफ्तगू। कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सड़कों की बहाली सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि रोजगार और खुशहाली का जरिया है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम सफाई का नया कल्चर है। अरकान असम्बली ने पंजाब भर में 20,000 किलोमीटर तवील सड़कों की बहाली पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को सराहा। कहा, वज़ीर आला मरीम नवाज ने सूबे में तरक्की के कामों की रफ्तार को नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया है। पंजाब भर में दफ़ा 144 के नफाज में 7 यौम की तोसी। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूसों, रैलियों और धरनों पर पाबंदी बरकरार। हर किस्म के असले की नुमाइश और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी। महकमे दाखिला के मुताबिक दफ़ा 144 में तोसी का फैसला दहशतगर्दी और अमन अमा के खदशात के पेश नज़र किया गया है। कराची में इंसानियत सोस वाकया। मेमन कोट के निजी अस्पताल में बिल अदा न करने वाले वालिदैन को बच्चा फरोख्त करना पड़ गया। बच्चा फरोख्त करने का मशवरा भी अस्पताल इंतजामिया की जानिब से दिया गया। वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज, बच्चा बाजियाब करवा के वालिदैन के हवाले। अस्पताल इंतजामिया और दाई से तफ्तीश जारी। नौमौलूद के फरोख्त के बारे में रकम की अदायगी के शवाहिद तलाश किए जा रहे हैं। कराची में हैवी ट्रैफिक से हादसात नहीं रुके। FIA के ASI समेत मजीद 4 अफराद जाँ भाग। मलीर कैंट चेक पोस्ट के करीब डंपर ने FIA के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को कुचल डाला। 35 साल अयूब मौके पर ही जाँ भाग। डंपर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। ड्राइवर का लाइसेंस 2 हफ्ता पहले एक्सपायर हो चुका था। 3 हट्टी मजार के करीब ट्रकर की मोटरसाइकिल को टक्कर 35 साल हमाद जाँ भाग, साथ ही जख्मी हो गया। माड़ीपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। नौजवान मौके पर ही जाँ भाग। कायदाबाद में ऑयल टैंकर मोटरसाइकिल पर चढ़ दौड़ा। इमराना में शहरी जाँ भाग हो गया। पंजाब हुकूमत के इकदामात से स्मोक की शिद्दत में कमी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर पहुंच गया। AQI इंडेक्स 346 रिकॉर्ड। स्मोक के बायस पंजाब भर के स्कूल्स कॉलेजेस की औकात कार तब्दील। कल से तमाम तालीमी इदारे सुबह 8:45 पर खुलेंगे। नोटिफिकेशन जारी। खिलाफवर्जी पर 1 लाख से 10 लाख रुपए तक जुर्माना भी होगा। हुक्मनामा 31 जनवरी 2026 तक नाफिज रहेगा।
कुपवाड़ा में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का ट्रॉमा सेंटर मैदान जंग बन गया। 2 ग्रुपों में झगड़ा, डंडों सोटों का आजादाना इस्तेमाल, एक दूसरे पर फायरिंग भी की गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुतादिद मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की मुद्दईयत में इक़दाम कत्ल समेत संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज। जमीन के झगड़े पर दोनों ग्रुप अस्पताल में मेडिकल लीगो लेने आए थे। आमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कराची में महंगे ई चालान को ड्रामा करार दे दिया। कहा कि सड़कें ठीक नहीं है और महंगे ई चालान किए जा रहे हैं। लाहौर में जो चालान 200 रुपए का है वहीं सिंध में 5000 रुपए का है। 15 वर्षों में पीपल्स पार्टी ने कराची के लिए कुछ नहीं किया। 400 बसें लाकर बेवकूफ़ बना रहे हैं। कब्जे की सियासत जारी है। तालीम खैरात नहीं, ये हमारे बच्चों का हक है। टाउन चेयरमैन को हिदायत करता हूँ कि स्कूल्स और डिस्पेंसरीज को ठीक करें। जमात इस्लामी की मुनाफकत पर मबनी सियासत का असल चेहरा सबके सामने आ चुका। जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन के कब्जों की कोशिश नाकाम होने पर हाफिज साहब को मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से चिढ़ हो गई। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का अमीर जमात इस्लामी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, हाफिज साहब लाहौर जाकर भूल गए कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड अपना काम थर्ड पार्टी के जरिए अंजाम देता है। उन्हें दूसरों का काम बुरा और अपना अच्छा समझने की बीमारी लाहक हो चुकी। पीपल्स पार्टी की क़यादत में कराची तरक्की की राह पर गामजन रहेगा। कराची में दूसरी बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम एक्सपो और कॉन्फ्रेंस कल शुरू होगी। 44 ममालिक के 130 मंदूबीन शरीक होंगे। कमांडर कराची फैसल अब्बासी कहते हैं, ब्लू इकोनॉमी पर काम किया जाए तो मुस्बत नताइज सामने आएंगे। ब्लू इकोनॉमी में $40 अरब का पोटेंशियल मौजूद है। 6 नवंबर तक जारी रहने वाली एक्सपो ब्लू इकोनॉमी के फ़रोग में संगे मील साबित होगी। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद शिकस्त खुर्दा मोदी की खामोशी पर पूरा हिंदुस्तान सीख पा। सदर ट्रंप के मुसलसल पाकिस्तान के हक में बयानात पर ओपोजिशन जमातों की मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी एक बुज़दिल इंसान है जिनके पास कोई विजन नहीं है। मोदी अमरीकी सदर के सामने खड़े नहीं हो सकते। नरेंद्र मोदी में हिम्मत है तो बताएं कि सदर ट्रंप के बयानात को झुटला कर दिखाएं। मोदी इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि अमरीकी सदर ने ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया। सुप्रिया श्री का कहना था कि सदर ट्रंप के मुताबिक 7 तैयारे गिराए गए। नरेंद्र मोदी की खामोशी का मतलब उसे तस्लीम करना है। मोदी की बुज़दिली की वजह से पूरे भारत की इज्जत दांव पर लग चुकी है। ट्रंप ने तारकीन वतन को वीज़ा देने की हद मुकर्रर कर दी। आइंदा साल अमेरिका आने वाले सिर्फ 7,500 तारकीन ही वीज़ा के अहल होंगे। सदर ट्रंप का कहना है कि अमेरिका आने वाले तारकीन वतन की तादाद में कमी ला रहे हैं। तारकीन वतन के दाखिले से मुल्क के मुफादात को नुकसान नहीं होना चाहिए। सदर ट्रंप के इक़दाम पर इंसानी हुकूक तंजीमों की शदीद तनकीद। न्यूजीलैंड के साबिक कप्तान केन विलियमसन का T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट का ऐलान। कहा, अब वक्त आ गया है कि मैं T20 से एक कदम पीछे हट जाऊं। मेरे लिए और टीम के लिए यह दुरुस्त वक्त है। केन विलियमसन का वेस्ट इंडीज के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज में भी हिस्सा न लेने का ऐलान।